मसीह यस्सु के बाबरकत और जलाली नाम में आप सबको सलाम। मेरा जो आज का टॉपिक है जो मुझे दिया गया है वो है खुदा की बरकत। अगर हम अपनी ज़िंदगी में गौर करें तो खुदा ने हमें बहुत सारी बरकत से नवाजा है और उसका फजल हम पर है। बरकत के जो मायने हैं वो बढ़ोतरी के हैं, किसी चीज़ का इजाफ़ा हो जाना, किसी चीज़ में इजाफ़ा हो जाना या दुआए खैर। बरकत का जो ज़िद है वो लानत है। आप मेरे साथ हवाला खुलें प्लीज़। पैदाइश की किताब उसका 12वां बाब और उसकी पहली आयत से ही हम स्टार्ट करेंगे। और खुदावन ने इब्राहिम से कहा कि तू अपने वतन और अपने नातेदारों के बीच से और अपने बाप के घर से निकलकर उस मुल्क में जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। मेरे अजीज़ों, यहाँ पर खुदावन ने इब्राहिम से 3 चीज़ें छोड़ने के लिए कहा है। अपना वतन, अपने नातेदार और अपने बाप का घर। उसके बाद खुदावन उसे क्या बरकत देता है हम दूसरी आयत में देखेंगे। और मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा और बरकत दूंगा और तेरा नाम सरफराज करूंगा, सो तू बाइसे बरकत हो। जो तुझे मुबारक कहें उनको मैं बरकत दूंगा और जो तुझ पर लानत करें उस पर मैं लानत करूंगा। और ज़मीन के सब कबीले तेरे वसीला से बरकत पाएंगे। ये उसकी बरकत है जो उसे दी गई थी 3 चीज़ें छोड़ने के बाद। खुदा ने हमारे सामने 2 बातों की चॉइस रखी है जिसका हवाला इस्तिस्ना 11वां बाब और 26वीं आयत में है, बरकत और लानत। बरकत उस वक्त जब हम उसके दिए हुक्मों को माने और लानत उस वक्त जब हम उसकी नाफरमानी करते हैं। इसका दूसरा हवाला है इमसाल 10वें बाब की 22वीं आयत में दर्ज है कि खुदावन की बरकत दौलत बख्शती है, वो उसमें दुख नहीं मिलाता। और वो दुख क्यों मिलाएगा? क्योंकि उसके रास्तबाज बंदे हैं हमें फ़ख्र है कि हम रास्तबाज हैं। खुदावन की बरकत दौलत बख्शती है, बेशक वो अपने रास्तबाज बंदों को दुख नहीं पहुंचाता। हमसे वो मोहब्बत करता है और उसने हमसे ऐसी मोहब्बत की है कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्शा है। दयानतदार यानी ईमानदार वो खुदा की बरकतों से मामूर सेर होगा, लेकिन जो दौलतमंद होने के लिए जल्दी दिखाता है वो बेसज़ा ना छूटेगा। मेरे अजीज़ों, हम यहाँ देखते हैं कि बरकत को पाने के लिए शराइत भी दी गई हैं। उसके लिए हम देखते हैं खरूज 23वें बाब की 25वीं आयत में ये है कि खुदावन की इबादत करना तब वो तेरी रोटी और पानी पर बरकत देगा। जो तब का लफ्ज़ है बीच में ये बहुत ही ज़्यादा वज़नदार है, क्योंकि पहले खुदा की इबादत करना तब वो तेरी रोटी और पानी पर बरकत देगा। तो ये शर्त है कि पहले उसकी इबादत करनी है, फिर वो हमारी रोटी और पानी पर बरकत देगा। इसके अलावा इस्तिस्ना 24वें बाब की 29वीं आयत में है कि खेत की फसल काटे और पूला खेत में रह जाए तो उसे लेने वापस ना जा। वो परदेसी, यतीम और बेवा के लिए रहे ताकि खुदावंद उसे सब कामों में जिसे वो हाथ लगाए बरकत बख्शे। पूला एग्जैक्टली हम उसे कहते हैं जो बची हुई फसल रह जाती है, छूट जाती है, दाने और बीज। अगर वो छूट जाते हैं हमसे तो उसे दोबारा लेने नहीं जाना हमें। और हो सकता है वो किसी ज़रूरतमंद के काम आ जाएं, जिस तरह परदेसी, यतीम और बेवा। और ये कितनी अच्छी बात है कि अगर हमारी छूटी हुई चीज़ किसी ज़रूरतमंद के काम आ रही है तो खुदावन उसे हर काम में बरकत बख्शेगा जिसे वो हाथ लगाएगा। इसके अलावा हमें नज़र आता है इस्तिस्ना 28वें बाब की दूसरी आयत में कि अगर खुदा की बात सुनो तो खुदा हमें बेशुमार बरकतों से नवाजेगा, जिनमें से चंद हैं। सबसे पहले तो औलाद को बढ़ाएगा और उसके बाद खुदावन तेरे दुश्मनों को जो तुझ पर हमला करें तेरे रूबरू शिकस्त दिलाएगा। ये कितनी बड़ी बात है कि हमारे सामने जो हमारे दुश्मन हैं वो हम पर हमला करें और खुदावन उनको हमारे सामने ही शिकस्त दिलाए, वो उनको हरा दे। इसके अलावा हम देखते हैं बरकत के लिए दुआ। रोमियो 12वें बाब की 14वीं आयत निकालें मेरे साथ। क्या? अच्छा, रोमियो 12वें बाब की 14वीं आयत।
लिखा है, जो तुम्हें सताते हैं उनके वास्ते बरकत चाहो लानत ना करो। बरकत की ज़िद लानत है। जो हमारे लिए लानत चाहते हैं हमें उनके लिए भी बरकत ही चाहिए, ना कि लानत। इसके अलावा हमें और हवाले नज़र आते हैं। पहला पतरस 3 बाब की 9वीं आयत, यहाँ भी यही दर्ज है कि बदी के एवज़ बदी और गाली के एवज़ गाली ना दो। बरकत चाहो क्योंकि बरकत के वारिस होने के लिए तुम बुलाए गए हो। हम बुलाए गए लोग हैं, हम चुने गए हैं, उसने हमें अपने पास बुला लिया है, तो हम बरकत के वारिस हैं। हम बरकत के वारिस हैं, उसने हमें अपने पास बुला लिया है। इसके अलावा इन 2 आयत में हमें मिलता है कि अगर कोई हमारे लिए बुरा चाहता है तो हमें उसके लिए वैसे ही नहीं करना, हमें उसके लिए लानत नहीं बल्कि बरकत चाहनी है। और इसके अलावा मसीह की जो तालीम है लूका 6 बाब की 28वीं आयत में, जो तुम पर लानत करे उसके लिए बरकत चाहो लानत ना करो। तो हमें बहुत सी जगहों पर बाइबल मुकद्दस में ये तालीम मिलती है कि हमें लानत नहीं करनी बल्कि बरकत चाहनी है, बरकत की दुआ करनी है उनके लिए। इसके अलावा पैदाइश 32वें बाब में 26 से 27वीं आयत में याकूब का जिक्र है, जब उसे फनीएल में फरिश्ते से कुश्ती लड़नी है, तो जब उसे पता चलता है कि वो इलाही पर्सन है, यानी वो खुदा ही है, वो थियोफनी, वो ज़हूर है, जिसके बारे में हम क्लास में काफ़ी डिस्कस कर चुके हैं। वो तो याकूब को जब पता चलता है कि वो खुदा ही है तो वो उसे वहाँ से जाने नहीं देता बरकत दिए बगैर। इसके अलावा ये तो खुदा की बरकत है। जब मसीह की बरकत पर हम कॉन्सेंट्रेट करते हैं तो वहाँ हमें नज़र आता है, हमें ये मिलता है कि मसीह हर तरह से कामिल है। वो हर तरह से कामिल शख्सियत, हर तरह से, हर लिहाज से वो बिल्कुल परफेक्ट है। इसके लिए हम हवाला देखेंगे रोमियो 15वें बाब की 29वीं आयत। रोमियो 15वें बाब की 29वीं आयत। और मैं जानता हूँ कि जब तुम्हारे पास आऊँगा तो मसीह की कामिल बरकत लेकर आऊँगा। मसीह हर लिहाज से कामिल है तो उसकी बरकत भी कैसी होनी चाहिए? उसकी बरकत भी बिल्कुल उसी की तरह कामिल होनी चाहिए। इसी तरह से हमें लूका 24वें बाब की 50वीं आयत में नज़र आता है कि जब मसीह आसमान पर उठाया जा रहा था तो वो शागिर्दों को हाथ उठाकर बरकत देता है अपने हाथों से। उसने भी बरकत की अहमियत को कायम रखा है। अगर देखा जाए तो मसीह ने भी बरकत को कायम रखा है और बरकत देने की अहमियत को हमारे लिए और ज़्यादा वाज़े कर दिया है। मरकज़ 10वें बाब की 16वीं आयत में हमें नज़र आता है कि जब बच्चे मसीह के पास आने लगते हैं तो शागिर्द उन्हें मना कर देते हैं कि मसीह के पास ना आना, लेकिन मसीह उन बच्चों को अपने पास बुलाता है और उन्हें भी अपने हाथों से बरकत देता है। इसके अलावा हमें नज़र आता है, हम देखते हैं इफिसियों 1 बाब की 3री आयत में कि हमारे यीशु मसीह के बाप की हमद हो जिसने हमको मसीह में आसमानी मुकामों पर हर तरह की रूहानी बरकत बख्शी है। उसने हमें हर तरह की रूहानी बरकत से नवाजा है, हम उसका शुक्र करते हैं। और मत्ती 25वें बाब की 34वीं आयत में है कि खुदावंद मसीह खुद बरकतों का मंबा है। वो हर चीज़ में कामिल बरकत बख्शता है। हमें उसकी कामिल बरकत पर यकीन है, हमारा उस पर ईमान है और हम उसकी कामिल बरकत पर यकीन रखते हैं। आए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और दुआ करेंगे।